गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है द्वारिका पहुंचकर मैं द्वारिकाधीश मंदिर का जो है आपको मैं दर्शन कराऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मैं द्वारिका में आ चुका हूं। कल जो है हम रात में जो है मैं था नागेश्वर नाथ मंदिर पे, और अभी जो है मैं हूं द्वारिका मंदिर पे। द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए हैं मेरे, और अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं था। मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। और अभी फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एक मेटल केबल का जो है ब्रिज है। इसको सुदामा सेतु के नाम से जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर इसकी एंट्री जो है यहाँ पीछे से होती है, और इसका 10 रुपया एडल्ट का और 5 रुपये बच्चे का जो है वो टिकट लगता है। आप इसको जो है पार करके, ये देखिए मेरी तरफ, आप उस तरफ जो है आप जा सकते हैं। और वहाँ पे जो है इसका द्वारिका का बीच है, और जाके बीच पे आप समंदर का जो है आप आनंद ले सकते हैं। और बीच से जो है चलकर मैं आपको मंदिर के भी जो है दर्शन कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। और चलते चलते मैं आपको कुछ द्वारिका के बारे में मैं बता दूं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और पले बढ़े जो है वो गोकुल में, और खेले कूदे जो है वृंदावन में। 11 साल जो है वो वृंदावन और गोकुल में थे। उन्होंने अपनी बाल लीलाएँ जो है पूरा गोकुल और वृंदावन में ही जो है रास लीलाएँ भेजता ही बाल काल उनका जो है वहीं पे बीता था। और 11 साल के जब हुए तो कंस के साथ उनका युद्ध हुआ, जिस पे कंस को उन्होंने मारा। और कंस को मारने के बाद जो है उन्होंने 100 साल तक मथुरा पर जो है वो राज किया। और 100 साल के राज के बाद में जरासंध से बार बार जो है उनका जो है वो युद्ध होता रहता था, जिस कारण उनका परिवार और उनके जो भी मित्र थे वो और प्रजा काफ़ी परेशान रहने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि विश्वकर्मा भगवान से उन्होंने अनुरोध किया कि हमको जो है आप एक नगर बना के दीजिए, कि जिस पर जो है हम अपने परिवार और अपने मित्र के साथ में और अपनी प्रजा के साथ में वो सुख और शांति से रह सकें। तो विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि प्रभु, घर तो हम बना देंगे, लेकिन ज़मीन कहाँ से लाएंगे। तो कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनके ससुर जी ने जो है यहाँ पर द्वारिका में एक छोटा सा जो है ज़मीन का टुकड़ा जो कि उनको दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे आए उनको लेकर श्री कृष्ण को। फिर उसके बाद यहाँ आने के पश्चात देखा कि ज़मीन तो बहुत कम थी, चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है ये द्वारिका। तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र देवता से प्रार्थना किया कि हमको आप जो है हमारे राज्य के लिए थोड़ा सा जो है ज़मीन यहाँ पे हमको आप जो है दीजिए, ताकि हम अपने परिवार और अपने प्रजा के साथ जो है यहाँ पर हम रह सकें। तो समुद्र देवता ने उनकी आराधना को स्वीकार किया, और यहाँ पर एक टापू का जो है वो निर्माण हुआ। फिर उसके बाद रातों रात विश्वकर्मा ने यहाँ पर एक सोने की बहुत ही सुंदर नगरी बसाई, और एक ही रात में मथुरा से लेकर और यहाँ तक उनकी सारी प्रजा, उनके पूरे परिवार वाले सब लोग जो है यहाँ पर आ गए। फिर धीरे धीरे कालांतर में जो है ये फला फूला, और पिछले लगातार 100 सालों तक प्रभु ने जो है यहाँ पर राज किया। जब महाभारत हुई थी तो श्री कृष्ण ने जो है वो पांडवों का जो है साथ दिया था, और पांडवों ने कौरवों को पूरी तरीके से हरा दिया था। उनका पूरा परिवार जो है ख़त्म हो गया, उनके यहाँ पे जो है कोई बचा भी नहीं कि जिसके साथ जो है वो कुछ कर सकें। तो जो उनकी माता थी गांधारी कौरवों की, तो उन्होंने जो है श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पूरे परिवार का जो है नाश करवा दिया, उसी तरीके से तुम्हारे भी जो है पूरे परिवार का जो है वो नाश हो जाएगा। तो इस बात से जो है श्री कृष्ण काफ़ी दुखी थे, और 100 सालों के बाद फिर उनकी प्रजा में धीरे धीरे श्राप के कारण वो काफ़ी लोगों में अराजकता जो है फैलती चली गई। उनके प्रजा में एक दूसरे में फूट पड़नी चालू हो गई। तो श्री कृष्ण इन सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी दुखी हुए, और आखिरकार जो है उन्होंने सोने की नगरी द्वारिका को जो है वो समंदर में डुबो दिया। और इसके जो है पश्चात श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न जी, उन्होंने बाद में इस नए द्वारिका को बनाया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके पोते ने मिलकर जो है इस द्वारिका नगरी को दोबारा से जो है उन्होंने बनाया। और पीछे मैं अब सुदामा सेतु पार कर मैं आ चुका हूँ बीच पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और अभी हम आ चुके हैं गोमती नदी के तट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह गोमती नदी।
जो कि समंदर से जो है जुड़ती है। इसमें पानी जितना भी है वो सब समंदर से ही आता है। और अब आप मेरे पीछे ये जो बड़ा मंदिर आप देख सकते हैं, ये द्वारिकाधीश का मंदिर है और बहुत ही भव्य 5400 सालों से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे इस मंदिर के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपको ये एहसास हो जाएगा। ये चूने पत्थर का जो है बना हुआ मंदिर है और बहुत ही पुरानी जो हमारी संस्कृति थी उसी के जो है उसमें प्रारूप में पूरा ये बना हुआ है। आप जब भी आएँ यहाँ अपने परिवार के साथ ज़रूर जो है द्वारिकाधीश का जो है दर्शन करें। और ये चारों धामों में से प्रथम धाम है द्वारिकापुरी। चारों धाम में से कौन कौन से धाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम है द्वारिकापुरी, दूसरा है बद्रीनाथ, नहीं सॉरी, पहला है आपका द्वारिकापुरी, दूसरा आपका जो है जगन्नाथपुरी, तीसरा आपका आता है रामेश्वरम और चौथा आपका आता है बद्रीनाथ। तो ये चारों धामों में से जो है एक है और आप जब भी आए यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ का दर्शन करें। दोस्तों मैं आप सबको एक चीज़ जो है बताना भूल गया था। ये जो गोमती नदी आप मेरे पीछे जो है देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण की 21 पटरानियों में से जो है ये एक थी। श्री कृष्ण की जो पहली पत्नी थी वो थी रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी का जो है कैसे उनसे विवाह हुआ श्री कृष्ण से, वो कथा मैं आपको बताता हूँ। रुक्मिणी जी का विवाह जो है वो शिशुपाल से हो रहा था और वो जो है उनसे विवाह अपना वो करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और वो इस संसार का पहला प्रेम पत्र था। उन्होंने श्री कृष्ण को जो है लिखा और उसको भिजवाया गरुड़ के माध्यम से। तो श्री कृष्ण से कहा उन्होंने, पत्र में लिखा था कि अगर मैं शिशुपाल से जो है वो विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं विवाह आपसे करना चाहती हूँ और यदि आप नहीं आए हमको लेने तो हम जो है अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो श्री कृष्ण जो है वो गए और वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़कर जो है वो रुक्मिणी देवी को वहाँ से वो हरण करके अपने साथ ले आए और उनसे उन्होंने प्रथम जो है वो विवाह किया। तो अब आते हैं अपने गोमती के जो है टॉपिक पे। तो ये जो गोमती नदी थी, जब उनको श्राप जो है दिया गया रुक्मिणी देवी को और कृष्ण को, तो दोनों लोगों को 15 साल का या 12 साल का वियोग जो है वो झेलना था कि वो अलग रहेंगे और वो अलग रहेंगे। तो इसलिए जो है रुक्मिणी देवी का मंदिर यहाँ द्वारिका से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और द्वारिकाधीश का टेम्पल आप मेरे पीछे जो है ये यहाँ पे आप जो है वो देख रहे होंगे। तो गोमती ने जो है फिर कहा कि प्रभु फिर हमारा क्या होगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है, हम आपसे जब भी सुबह जब हम अपने उसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम आपसे मिलकर जाएंगे। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है कि प्रभु द्वारिकाधीश पहले आते हैं सुबह, जब इनकी प्रथम आरती होती है तो सबसे पहले यहाँ स्नान करते हैं गोमती में और स्नान करने के बाद ही जो है फिर वो मंदिर में जाते हैं। तो और फिर जो है तभी से वो यहाँ पे ये अवधारणा चलती आ रही है कि जब भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इस गोमती नदी में स्नान करने के बाद ही जो है वो दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे दोस्तों, पहले गोमती में आप स्नान करें और स्नान करने के बाद जो है फिर जाएँ आप जो है द्वारिकाधीश का दर्शन करें। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। फिर चलते हैं अब यहाँ से हम बीच पर और फिर वहाँ से आपको मैं मिलता हूँ वहाँ पर।
तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि मैं बीच पे पहुंचने के बाद फिर मैं आपको यहाँ का बीच दिखाऊंगा, और आप देख लीजिए कितना ही खूबसूरत जो है ये बीच है, एकदम साफ़ सुथरा और पानी एकदम मज़ेदार, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन पानी है, एकदम नीला साफ पानी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और किस तरीके से इसकी जो है वो लहरें आ रही हैं। आप आएंगे यहाँ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जस्ट में दोस्तों एक बार आप आइएगा ज़रूर यहाँ पे, देखिए कितना खूबसूरत है ये। आप लहरों को जो है देखिए यहाँ के किस तरीके से लोग ये पीछे आप देख रहे होंगे नहा रहे हैं सब लोग, और बहुत ही साफ सुथरा बहुत ही अच्छा बीच है ये। और आइएगा ज़रूर दोस्तों यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का थोड़ा सा व्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको द्वारिका शहर की उत्पत्ति के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वो द्वारिका शहर की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने यहाँ आता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस शहर के बारे में और अधिक जानकारी है या आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री द्वारिकाधीश।